नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें राहु केतु के राशि परिवर्तन की, तो कन्या राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन वह भिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। गुरु और शनि की ही भांति राहु केतु भी एक ही राशि पर बहुत लंबे अरसे तक गोचर करते हैं। इसलिए इन चारों ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु केतु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 18 मास है। यह दोनों छाया ग्रह जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित होते हैं। इनके बराबर कोई धनदाता नहीं है। यह छाया ग्रह देने पर आए तो पल भर में रंक से राजा बना देते हैं। कब कहाँ कैसे धन की वर्षा कर दें, इनकी माया को समझ पाना देवताओं के बस की भी बात नहीं है। अब 12 अप्रैल को 18 मास के लंबे अंतराल के बाद यह छाया ग्रह एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल से पहले फिलहाल इस समय राहु आपकी राशि के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर गोचरस्थ है, तो केतु पराक्रम भाव की शोभा बढ़ा रहा है। इसलिए केतु का गोचर काफी सकारात्मक बना हुआ है दोस्तों। एक नजर डालें इन छाया ग्रहों की भावी गोचरीय अवस्था पर, तो राहु का भाग्य भाव पर गोचर भाग्य में कुछ कमी कर रहा है, परंतु बाहुबली राहु के भाग्य भाव पर प्रभाव से आप भी भाग्य भरोसे बैठना पसंद नहीं करेंगे। भाग्यबल से कहीं अधिक बाहुबल पर विश्वास करेंगे। राहु का यह गोचर पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इसके विपरीत केतु ने आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत ही उच्च बनाए हुए है। पिछले समय से अगर कोई विपरीत परिस्थितियों से भी सामना करना पड़ा होगा तो केतु ने आपको डगमगाने नहीं दिया होगा। आप अपने उच्च मनोबल से विपरीत परिस्थितियों से सरलता से बाहर निकल गए होंगे। केतु आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहा है। पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु और केतु के प्रभाव ने आपको मुश्किल हालातों में भी झुकने तथा रुकने नहीं दिया है। बहुत ही सरलता से जोखिमपूर्ण और साहसपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया है तथा 12 अप्रैल तक यह स्थिति बनी रहेगी। यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं दोस्तों। 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर राहु वक्री अवस्था के कारण नवम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु तृतीय भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि परिवर्तन से नवम भाव भाग्य भाव राहु एवं केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी। सोया हुआ भाग्य जागेगा। नवम भाव से राहु के प्रस्थान करने से पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। नवम भाव से राहु का प्रभाव दूर होने से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में भी एक बार फिर अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म से संबंधित कार्यों में पहले से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अब राहु का अष्टम भाव पर गोचर विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देने वाला रहेगा। अकस्मात धन लाभ के भी अवसर पैदा हो सकते हैं। अकस्मात धन लाभ और छप्पड़ फाड़ धन लाभ अष्टम भाव और राहु दोनों की कृपया से होता है। अब दोनों का संबंध बनने जा रहा है। दोनों अशुभ और बाधक भी है। इसलिए इस स्थिति के कारणवश कुछ मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग का ताप सहन करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही जीवन चक्र में राहु केतु और शनि जनित अग्नि परीक्षा का सामना करके जातक में निखार आता है तथा वह पूर्ण रूप से सफलता एवं उन्नति की राह पर अग्रसर होता है। अष्टम भाव रहस्यमय भाव है तथा राहु भी एक रहस्यमय ग्रह है। इन दोनों ही जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से भी संबंधित हैं। इनका परस्पर संबंध अकस्मात से होने वाली घटनाओं की ओर संकेत दे रहा है। यह घटना किसी भी रूप में हो सकती है। अचानक से धन लाभ या धन हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। हानि से बचने के लिए सावधानी के रूप में सट्टे, लॉटरी तथा जुए जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें।
जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें, सुरक्षित निवेश ही करें। अक्सर राहु शरारत कर लोभ लालच वाली स्थिति पर डालकर ऐसा कार्य करवा देता है, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। चोर चोट और दुर्घटना के प्रति भी सतर्क रहें। अष्टम का राहु शरारत का डर, वहम और संशय जैसी स्थिति पैदा करने का कार्य भी करेगा। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, राहु के छलावे में ना आए। निष्ठा, निस्वार्थ और ईमानदारी से कर्म करें, बाकी राहु पर छोड़ दें। पुराने समय में किए कोई निवेश से, ससुराल पक्ष के माध्यम से या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई अचानक से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। दोस्तों बात करें राहु की दृष्टियों की, तो अष्टम भाव से राहु की द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि विदेश से तार जोड़ेगी। विदेश में पहले से ही संबंध हैं तो उन संबंधों में और अधिक वृद्धि होगी। राहु और द्वादश भाव दोनों विदेश से संबंधित है। दोनों का संबंध विदेशी स्रोतों से आय और व्यय को दिखा रहा है। द्वादश भाव का संबंध व्यय से भी है। यह व्यय किसी भी रूप में हो सकता है। व्यय से संबंधित योग को शांत करने के लिए पुराने समय से विदेश से संबंधित कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो इस अवधि में वह कार्य पूर्ण कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो पासपोर्ट या वीज़ा से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी व्यय करेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन भाव पर राहु की दृष्टि के फलस्वरूप धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। विदेश जाने के लिए किसी एजेंट को धन दे रहे हैं तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाएं। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि भी यात्रा को दिखा रही है। कुछ समय के लिए घर, माँ, मातृभूमि से दूर देश विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि से घर परिवार में सुख शांति की कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। भूमि, भवन या वाहन के संबंध में कोई क्रय विक्रय का कार्य करने जा रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद ही कोई साइन करें। दोस्तों बात करें केतु की, तो उधर धन भाव पर केतु भी गुप्त धन लाभ की ओर संकेत दे रहा है। केतु का गुप्त वस्तुओं से भी संबंध है। केतु जिस भाव पर गोचर करता है उस भाव के संबंध में कुछ न कुछ गुप्त भी अवश्य रखता है। धन भाव पर केतु गुप्त धन में वृद्धि करेगा। आपके धन की सही सही मात्रा का अंदाजा कुटुंबीजनों के साथ मित्रों को भी नहीं होगा। अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को अपने जाल में फंसाना राहु केतु का महत्वपूर्ण गुण है। ऐसे ही आपकी वाणी को समझ पाना दूसरों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए आपके व्यवहार से ज़्यादा कदा कुटुंब की सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। मांस मदिरा का सेवन करने वालों के लिए इस समय व्यय में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। अपनी जुबान के चस्के पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो फालतू के खर्चों में वृद्धि होगी। बचत प्रभावित हो सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर इस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।